ये खेल चल रहा है और इसमें बेल्ट्रॉन एक बड़ा प्लेयर है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा ऑपरेटर हो गए या और भी जो लोग जो संविदा पे छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उर्मिला इंटरनेशनल और उर्मिला इंफो सॉल्यूशंस जिसके मालिक कुमार अविनाश हैं, इनका तार किससे जुड़ा हुआ है? मंगल पांडे से सीधा सीधा जा रहा है। एक्चुअली में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लेकर के बहाली की गई है। अब बताइए कि एक गरीब आदमी का हटा दिया गया और जब वो सड़क पे आते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार लगातार लाठियों से प्रहार की। सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सरकार का सिर्फ ये कहना है कि हमने सड़क निर्माण कर दिया, मतलब हमने प्रदेश का विकास कर दिया। लगातार हो रहा है और अभी तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे संविदा कर्मी साथी उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और किस पैसे लेकर के उनकी बहाली की गई और हटा दिया गया। वर्ष 2024 को आयकर विभाग के मुख्य सचिव रंजन कुमार ने एक पत्र लिखा था बिहार सरकार के मुख्य सचिव ब्रजेश को और आरोप लगाए थे कि विभिन्न प्रकार के जो संविदा कर्मियों की बहाली होती है उसमें एक कंपनी का एकाधिकार है और वो कंपनी था उर्मिला कंपनी। लेकिन 1 वर्ष से अधिक हो गए, अभी तक न जांच किया गया, न पड़ताल की गई और न कमियों को दूर किया गया। अभी भी लगातार बहालियां जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पैसे लेकर के अभ्यर्थियों से उन्हें नौकरी दी जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, क्या कहिएगा? 2024 में आयकर विभाग के मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखा था बिहार सरकार के मुख्य सचिव को और कहा था कि उर्मिला का एक अधिकार है, संविदा कर्मियों की बहाली करते हैं पैसे लेकर के। कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और आपके चैनल ने इतने गंभीर मुद्दे को दूसरी बार मेरे साथ उठा करके बिहार के लोगों के सामने रख रहे हैं, देश के लोगों के सामने रख रहे हैं। ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया का था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको चलाने को तैयार नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की दलाली करती है, बिकी हुई है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि बिहार के गरीब बेरोजगार लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। अब रही बात जो संविदा पे जो घोटाला बिहार में हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। इसका उजागर जो है 2024 में इनकम टैक्स के ऑफिसर रंजन कुमार जी ने किया और बाकायदा इसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के लिखा, क्योंकि ये सिर्फ एक विभाग में संविदा पे बहाली नहीं होती है। मोटा मोटी बिहार के आज सभी विभागों में संविदा पे बहाली हो रही है, सारे विभागों में, और सारे विभागों में ये खेल चल रहा है और इसमें बेल्ट्रॉन एक बड़ा प्लेयर है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा ऑपरेटर हो गए या और भी जो लोग जो संविदा पे छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके माध्यम से होता है। बेल्ट्रॉन का एक लंबा खेल चल रहा है। भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट राजनेताओं का सीधा सीधा कनेक्शन है। किससे? ये सारे तार जुड़े हुए हैं भ्रष्ट बड़े बड़े अफसर और भ्रष्ट नेताओं से। उर्मिला इंटरनेशनल और उर्मिला इंफो सॉल्यूशंस जिसके मालिक कुमार अविनाश हैं, इनका तार किससे जुड़ा हुआ है? मंगल पांडे से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। और सरकार कहाँ कोई कार्रवाई कर रही है? जब आयकर विभाग ने सरकार को लिख दिया, आयकर विभाग ने जब बेल्ट्रॉन को लिखा तो बेल्ट्रॉन अनभिज्ञता जारी करती है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए कि किस तरह से ये खेल जो है पूरे बिहार में चल रहा है। और जब हमने आज से करीबन 10 दिन पहले जब आपके साथ मिलकर इस चीज़ को हमने उजागर किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और कहा कि सर, जो रिपोर्ट में दिया है वो 15 से 50 हजार रुपए लेकर के संविदा पे बहाली करने की बात हुई है, लेकिन एक्चुअली में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लेकर के बहाली की गई है। अब बताइए कि एक गरीब आदमी जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कितना मशक्कत करता है, सुबह उठता है तो शाम में उसके और उसके परिवार के पेट में कैसे रोटी जाएगा, उसके लिए दिन भर मशक्कत करता है तो वो ये मैनेज कर पाता है। तो वो किस तरह से इन पैसों को व्यवस्था किया होगा, अपने जमीन कर्ज लेकर के नौकरी पाया और आज देखिए उनमें से काफी सारे लोगों को नौकरी से बिना किसी कारण के हटा दिया गया। और जब वो सड़क पे आते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार लगातार लाठियों से प्रहार करती है। तो ये सरकार जो है हिटलरशाही सरकार है। सरकार में इकबाल नहीं है। गरीब दलितों
बेरोजगार युवाओं का कैसे दमन करना है, इस सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट अफसर और राजनीतिज्ञ लोग जो हैं ये कर रहे हैं। तो इसकी जांच जो है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमने उस दिन भी कहा था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, आप लाठियों की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में नीतीश कुमार ने बाकायदा घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर रिक्तियां निकाली जाएगी, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मात्र 27,910 सीटों की बात की जाने लगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा। इस पूरे मामले को फिर कैसे देखते हैं? लाठीचार्ज भी कर दी गई, छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में निकाला गया यह प्रोटेस्ट, पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी, क्या कहेंगे? ये तो लगातार बिहार में हो रहा है ना। आप देखिए कल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर में लाठीचार्ज किया गया, हमारे एक युवा साथी का सर फट गया, डा बंगला पे भी लाठीचार्ज हुआ ये 2 दिन पहले। तो ये लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। बीपीएससी के छात्र हो चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर जब सड़क पे आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो क्या जब प्रदेश का युवा, प्रदेश का वो युवक जो सरकार की ओर देख रहा है रोजगार के लिए, अगर वो रोजगार के लिए अपनी सही मांग लेकर के सड़क पे आता है तो क्या उस पर लाठीचार्ज कर दी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका हक है और उसका हक है और वो किससे मांगेगा? अगर सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, सरकार में बैठे लोग नौकरी देने की स्थिति में हैं, नौकरी सरकार के माध्यम से मिलती है, तो हमारे युवाओं साथी का, हमारे बेरोजगार साथियों का, उनका हक है कि आके सरकार से सवाल करें। लेकिन सरकार क्या देती है? उन्हें लाठी देती है। जो वादा किया गया कि हम 1 से 1.25 लाख नौकरियां देंगे, आज 27,000 का नोटिफिकेशन आया है। तो यह सरकार जुमलों की सरकार है। लगातार 20 वर्षों से लगातार जुमला दे रही है सरकार, और सरकार का सिर्फ ये कहना है कि हमने सड़क निर्माण कर दिया, मतलब हमने प्रदेश का विकास कर दिया। सड़क और बिजली, मात्र 2 चीज पर हम तारीफ करते भी हैं कि हाँ सड़क का जाल बिछा है, बिजली आई है, लेकिन ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट है कि जो सरकारें रहती हैं तो वो लगातार होते रहता है, जिसमें सड़क निर्माण होता है, बिजली की प्रक्रिया होती है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए। ये सब ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। प्रदेश का विकास तभी होगा जब प्रदेश में औद्योगिकरण होगा। गांव-गांव तक जब छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उद्योगों को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन वो सब जो पैसे जो हैं वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ जुमला बन करके सरकारी विज्ञापन में रह जाते हैं कि हम उद्योग लगाएंगे, छोटे-छोटे उद्योग देंगे। लेकिन कहाँ उद्योग लग रहा है? आप पूरे बिहार में जाकर देखिए, आपको अगर छोटे-छोटे उद्योग दिखेंगे तो आप मुझे बताइए। जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होगी पूरे स्टेट में, पैसा जो है रोटेट नहीं करेगा। बड़ी इंडस्ट्रीज से नहीं होना है, बड़ी इंडस्ट्री से भी फायदा होगा, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कुटीर उद्योग, छोटे कुटीर उद्योग जो हैं, वो जब तक बड़े रूप में पूरे बिहार में नहीं फैलेंगे तब तक राज्य का भला नहीं होगा, औद्योगिकरण उसको नहीं माना जाएगा। अब आप हर जिले में एक तो बड़ा फैक्ट्री लगा दिए तो उससे क्या होगा? कितने लोग को रोजगार मिल जाएगा? पलायन रुक जाएगा क्या? उससे नहीं रुक पाएगा। तो ये सरकार जो है जुमले की सरकार है, घोटाले पे घोटाले लगातार हो रहा है। और अभी तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे संविदा कर्मी साथी उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और किस पैसे लेकर के उनकी बहाली की गई और हटा दिया गया। तो ये सरकार का सवाल रहेगा देश की राजनीति से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां का तस्वीर जो है एआई के थ्रू जो है अब वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उसको शेयर भी किया है। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और इंडिया के घटक दल के सभी महिला नेत्री जो है हमलावर है, कह रहे हैं कि ये मानसिकता और ये चरित्र कांग्रेस का है जो दिख रहा है। देखिए मनीष जी, अभी जिस तरह से ये घटना हुई और वो लड़का दरभंगा में जो हुआ था, जो अपमान किया था प्रधानमंत्री जी के मां का, उसका गिरफ्तारी हो गया। और किसने किया था? वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का ही एक सदस्य था जिसने वो किया, और वो गिरफ्तार हुआ। हम उसका स्वागत करते हैं कि वो गिरफ्तार हुआ, क्योंकि माँ माँ होती है। किसी की भी माँ का अपमान देश नहीं सहेगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी महिला साथियों से, नेत्रियों से पूछना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हो, कि जब गोपालगंज में वहाँ के एक अधिवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की माताश्री पर अभद्र टिप्पणी की, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, उसका क्या? मैंने एफआईआर किया है, मैंने एफआईआर लॉन्च कराया है, अब उसकी गिरफ्तारी होनी है। और दोयम नीति देखिए, जब प्रधानमंत्री जी की माँ पे जब इस तरह का टिप्पणी किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो आती है। आज मेरे एफआईआर किए हुए 3 या 4 तारीख को एफआईआर मैंने किया है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये क्या दोयम नीति है? और जो कहा जाता है माँ का अपमान, तो बिहार का अपमान तो लगातार हो रहा है। बिहार की माँ, ये धरती हमारी माँ है, हमारी धरती का रोज अपमान हो रहा है। क्या जो हमारे घर से जो लोग बच्चे जो पलायन करके जा रहे हैं, तो उनकी माँओं का अपमान नहीं है? क्या उनकी माँ दुखी नहीं होती होगी? क्या वो बच्चियाँ जिनका यौन शोषण करके, बलात्कार करके जिनकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या उनकी माँओं का अपमान नहीं है? जिनके बेटे को खून से इस धरती को लाल कर दिया रहा है, उनकी माँओं का अपमान नहीं है? तो हमारे बिहार की माताओं का अपमान रोज हो रहा है। कौन देखने आ रहा है? कोई देखने नहीं आ रहा है। मैं संघर्ष करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ,
माताओं बहनों के आंसू पोंछने का प्रयास करता हूं। कहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको रोकने में समर्थ हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। तो दोयम नीति की बात नहीं होनी चाहती। प्रधानमंत्री जी की मां, अगर मां का सम्मान है, हम लोग सम्मान करते हैं, तो उसी तरह से और भी जितने लोग हैं, चाहे वो राहुल जी की मां हो, हमारी मां हो, आम आदमी की मां हो, सबका सम्मान होना चाहिए। तो मां आज रो रही है, बिहार रो रही है, ये धरती हमारी मां है, ये धरती रो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। संविदा कर्मियों के लेकर के भी आवाज उठाया है और मां को लेकर के जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी जबरदस्त हमलावर हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।